हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वोकैब विद ट्रिक। एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर के बार बार रिपीट होने वाले वोकैब हैं, हम उसको ट्रिक से याद कर रहे हैं। अभी तक हमारी 2 वीडियो हो चुकी हैं, यह तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में भी हम 20 वर्ड सीखेंगे और इन 20 वर्ड को हम ट्रिक से याद करेंगे। हो सकता है कि एक या दो की मैं ट्रिक न बता पाऊँ, तो आप उसे अपने से याद करने की पूरी कोशिश करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि अगर हमारे इस प्रयास से आपको अगर वर्ड याद हो रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा वर्ड क्या है। अलूफ। अलूफ मीन्स होता है मेल जुल न बढ़ाने वाला है। इसका होता है न बढ़ाने वाला, जो मतलब कि दूरी बनाए रखे, अलग रहे, दूरी बनाने वाला है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉट फ्रेंडली और इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, जो दूसरे में इंटरेस्ट ही न रखता हूँ, यानी दूर, अपने आप को दूरी बनाता हूँ उससे। तो इसको याद कैसे करेंगे अगर आप इसको देखेंगे, जो लिखा हुआ है अलूप, इसमें आप देखेंगे ALLO आलू लिखा है। आलू 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 लिखा है। अब क्या है कि आप जो है, कई लोग होते हैं जो आलू की सब्जी नहीं खाते हैं, कई लोग होते हैं जो आलू की सब्जी नहीं खाते, तो हम उसी से रिलेट करके आते हैं कि मुझे आलू की सब्जी पसंद नहीं है, मैं आलू की सब्जी से बहुत दूर रहता हूँ। मुझे आलू की सब्जी पसंद नहीं है और मैं क्या रहता हूँ? आलू की सब्जी से अलूफ रहता हूँ। आलू की सब्जी पसंद नहीं है, मैं उससे अलूफ रहता हूँ, यानी दूरी बनाए रखता हूँ, यानी मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ, उससे खाने से परहेज करता हूँ। यह इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या है? डिटैच या रिमोट। रिमोट कैसे हो गया? जैसे आप लोग टीवी का रिमोट देखते हैं, टीवी का रिमोट यहाँ होता है और टीवी अलग होती है, थोड़ा दूरी पर होता है, तो यह क्या होता है? दूर या उससे अलग होता है। एंटोनिम्स हो गया इंटरेस्टेड या सोशेबल। सोशेबल सामाजिक होता है, जो समाज से मिलकर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब्रिज। अब्रिज मीन्स होता है कम करना। क्या होता है? कम करना, दूरी उरी को कम करना। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक नदी है। ठीक है, यह एक नदी है। अब नदी है और इसके ऊपर एक मतलब ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, अब ब्रिज क्या करता है? एक ब्रिज, देखिए इसको रिलेट करेंगे, एक ब्रिज क्या करता है? ब्रिज क्या करता है? अगर हमें इसे बिना ब्रिज के पार करना होता तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो हम यह ब्रिज क्या करता है? दूरी को कम कर देता है और समय हमारा बचाता है। तो एक ब्रिज क्या करता है? यह दूरी को कम करता है। एक ब्रिज क्या करता है? यह अगर ये आधे घंटे का रास्ता है तो हमें यह 5 मिनट में पहुंचा देगा। एक ब्रिज क्या करता है? दूरी को कम करता है। टू मेक अ बुक प्ले इट इज शॉर्टन बाय लिविंग पार्ट आउट। ठीक है, सिनोनिम्स होगा एब्रिविएट या कर्टेल। कर्टेल मीन्स होता है कम करना है। एंटोनिम्स होता है कि एक्सटेंड मीन्स बढ़ाना, प्रोलॉन्ग मीन्स भी बढ़ाना है। नेक्स्ट है एक्यूमेन। एक्यूमेन मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि, यानी तेज बुद्धि वाला है। अगर दोस्तों हमारी इस प्रयास से आपको वर्ड याद हो रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियो और ट्रिक लाते रहें। नेक्स्ट है कि एक्यूमेन। एक्यूमेन मीन्स होता है कुशाग्र बुद्धि। हम इसे याद करेंगे कि एक्यूमेन, एक मैन। ठीक है, एक्यूमेन, एक मैन। जैसे मान लीजिए आप में और किसी और व्यक्ति में मतलब विवाद हो गया है। ठीक है, तो विवाद में क्या होगा कि मतलब कहासुनी हो गया और उसी में उसने क्या कि एक तुम ही मैन हो जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हो, बाकी जो इंसान होते हैं वो पागल और सनकी होते हैं। तो वो क्या करे? एक मैन तुम ही हो, एक मैन, एक मैन तुम ही हो जो कुशाग्र बुद्धि को, बाकी इंसान, इन SA यानी एक मैं वर्ड और आपको बता रहा हूँ, इंसेन को पढ़ेंगे इंसान। इंसान में होता है पागल या सन की। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद करेंगे, एक मैन तुम ही हो जो कुशाग्र बुद्धि को हो, बाकी इंसान पागल या सन की हैं। ठीक है, आप इसे इस तरह से याद करेंगे, एक मैन तुम ही हो जो कुशाग्र बुद्धि के हो, बाकी इंसान क्या है? पागल और सन की हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं कि इनसाइट या एस्टुलेनेस, और इसका एंटोनिम्स है इन एबिलिटी या इन एप्टनेस। नेक्स्ट है कि ये देखिए एक गलत लिखा हुआ, यह होगा एक में होगा। ठीक है, ACME, इसका मतलब कि सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च बिंदु, शिखर। आप सीधे याद करेगा शिखर होता है इसका मतलब सर्वोच्च बिंदु। जैसे किसी चोटी की यह शिखर बिंदु है तो उसी को होता है। किसी आपने आप
अपने एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान बहुत अच्छा नंबर पाया तो उसे भी सर्वोच्च बिंदु कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहेंगे, उसी को बोले थे एकमय। एकमय एकमय इसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इसका ट्रिक नहीं बन पाया। अगर इसको मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक में मगर आप लोग क्या एक में मतलब कि एक में, जैसे परिवार क्या है, जब एक में रहता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसको उपलब्धि हासिल कर लेता है और एक सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर अलग रहती है। जैसे बोलते हैं एकता में शक्ति होती है। अगर एक रहते हैं तो क्या होता है, ये जब आप एक बन के रहते हैं तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से पा सकते हैं और उसको सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर जा सकते हैं। अगर आप अलग अलग रहते हैं तो क्या करते हैं, आप बढ़ जाते हैं और आप उस चीज़ को नहीं पा पाते। तो एक में मतलब सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं अब अभोर। अभोर मीन्स होता है घृणा करना। क्या होता है, अत्यधिक घृणा करना। मान लीजिए आप सोए हुए हैं, आपको रोज डेली भोर में कोई पढ़ने के लिए जगाता है तो आपको क्या करता है, आप उससे नफरत करने लगते हैं कि डेली सुबह आकर जगाने लगते हैं पढ़ने के लिए। एक अभोर मतलब भोर होता है ना, सुबह भोर में अगर कोई आपको जगाए, उस समय जब एकदम तगड़ी नींद आती है तो उस समय अब कोई आपको जगाने लगे तो आप क्या कहेंगे, अब जब कोई जगाने लगेगा तो आप उससे क्या होगी, नफरत होने लगेगी, घृणा होने लगेगी, उसे आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो जो आपको सुबह भोर में जगाए तो आप उससे क्या करने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे। तो आप इसे बस याद करने के जरिए से देखिएगा और इसको दिल पे मत लीजिएगा। सिनोनिम्स है कि हेट या डिटेस्ट, एंटोनिम्स है लव या लाइक। नेक्स्ट है कि अबेट मीन्स प्रकोप या प्रभाव को कम करना। अबेट मीन्स होता है सीधी कम करना, प्रकोप को कम करना। ठीक है, अबेट आपको इसको कहें, एट मीन्स खाना होता है, अब इसको लिखिएगा अब और इसको करिएगा एट एटन होता है ना, तो एट मीन्स खाना। ठीक है, खाना। ठीक है, तो अब इसे हम याद करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मोटा आदमी है, यह एक मोटा आदमी है, इसका वजन काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप इसे क्या सलाह देंगे कि अब आपको एट करना, अबेट करना होगा, कम करना होगा। अब आपको एट करना क्या होगा, अब एट करना, अबेट करना होगा। अब एट करना क्या करना होगा, अबेट करना होगा, यानी कम करना होगा। अब आपको एट करना है, अबेट करना होगा। नेक्स्ट इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, डिक्रीज और डिमिनिश। MIN आपको कहीं भी दिख गया तो आप एक वर्ड सुनेंगे मिनिमम मीन्स होता है कम करना। तो आप कहीं भी दिख गया MIN तो इसका मतलब ही होता है कम करना। इसका एंटोनिम्स है डेवलप या एक्सपेंड, बढ़ाना। नेक्स्ट है कि अबेट मीन्स होता है नुकसान या उकसाना। यह नहीं, ये गलत है। इसका मतलब होता है उकसाना, किसी चीज़ को भड़काना, उकसाना या भड़काना। जैसे बेट मीन्स बेट लगाते हैं ना आप लोग, बेट लगाते हैं कि यहाँ पर पहले कौन पहुँचेगा, ऐसा बेट लगाया जाता है। इस गेम कौन जीतेगा, ऐसा बेट लगाया जाता है। ठीक है, तो एक ये मतलब होता है एक बेट लगाने के लिए उसने क्या किया, आपको उकसाया। एक बेट लगाने के लिए उसने आपको क्या किया, उकसाना। एक बेट लगाने के लिए कि उसने आपको क्या किया, उकसाया। एक बेट लगाने के लिए उसने आपको उकसाया। किसी चीज़ में, खेल में बेट लगाने के लिए आप मान लीजिए कई मैच हार चुके थे, फिर उसने आपको बेट लगाने के लिए उकसाया या भड़काया, तो इसका मतलब होता है उकसाना या भड़काना। इसका सिनोनिम्स है इंसाइट मीन्स भी उकसाना या भड़काना। इंस्टिगेट इसका मतलब भी होता है उकसाना या भड़काना। हर्ट मीन्स होता है शांत करना। डिस्करेज मीन्स भी होता है शांत करना। नेक्स्ट है कि अबेस्ट मीन्स होता है शर्मा जाना, शर्मिंदा या लज्जित हो जाना, शर्मा जाना। ठीक है, आप लोगों ने एक मिथ सुना होगा कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय में थोड़ा सा उनका क्या था, लव अफेयर था। तो अब क्या हुआ कि जो ऐश्वर्या राय की शादी अभिषेक बच्चन से हो गई है, तो अब जब ऐश्वर्या अब क्या करती हैं, अब मतलब अब ऐश्वर्या राय सलमान खान को देखकर शर्मा जाती हैं। ऐसे याद करिएगा बस, और कुछ नहीं। अब ऐश्वर्या राय सलमान खान को देखकर शर्मा जाती हैं, ऐसे बस याद करने के लिए है यह। अब क्या करती है, सलमान खान को देखकर शर्मा जाती हैं। सिनोनिम्स है कि इम्प्रेस्ड मीन्स शर्माना या सेम्ड, और एंटोनिम्स है अनअशेम्ड। नेक्स्ट है कि
अले मीन्स पीड़ा कष्ट या आदि को कम करना, पीड़ा उड़ा को कम करने के लिए अले लिखा जाता है। अले अले में मैं आपने कल आपको बताया था A इसको हम पढ़ेंगे अल्लाह। अल्लाह अल्लाह से लोग क्या करते हैं, अले करते हैं। अल्लाह से लोग क्या करते हैं, अले करते हैं कि हमारी दुख या पीड़ा को कम करें। अल्लाह अल्लाह से लोग क्या करते हैं, अल्लाह है अल्लाह हमारे दुख और पीड़ा को कम करें। अल्लाह अल्लाह मतलब जो मुस्लिम धर्म में होते हैं भगवान, उनको कहा जाता है। तो अल्लाह से क्या करते हैं, दुख और पीड़ा को कम करने के लिए कहते हैं। तो ALLAY अल्लाह से एले करते हैं। सिनोनिम से पैसिफाई और एलिविएट, और उसका एंटोनिम से एग्रीवेट या एजिटेट। नेक्स्ट है कि अगस्त, AUGUST, इसको आप पढ़ने में आपको लगा अगस्त में आप एक डेट जानते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त देखिए कितना शानदार होता है। 15 अगस्त कितना शानदार होता है, कितना भव्य होता है, ये बताने की जरूरत नहीं। तो आप इसे ऐसे ही रिलेट करके याद करेंगे कि 15 अगस्त होता है। 15 अगस्त क्या होता है, अगस्त होता है, शानदार होता है। सिनोनिम्स ग्रांड या मैजेस्टिक, और एंटोनिम ऑर्डिनरी या ट्राइबल। नेक्स्ट है कि अल्लाह आकृति, आप इसको पढ़ेंगे अल्लाह आकृति, ALL अल्लाह आकृति। अब इसको अल्लाह आकृति करके पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह आकृति मतलब होता है उत्सुकता, ठीक है, मतलब काफी उत्सुक है उसके लिए, इंग्लिश में इंथुसियाज्म, ठीक है। अल्लाह की कोई व्यक्ति है जो अल्लाह से बहुत प्यार करता है, उनके प्रति उसका धर्म मतलब उसका जो स्नेह काफी ज्यादा है, तो अगर कोई कहे कि आपको अल्लाह की आकृति बनाना है, अल्लाह की आकृति, तो काफी उत्सुक हो जाता है, वो तत्पर उठ जाता है, उसके अंदर उत्साह आ जाता है कि अल्लाह की आकृति, मतलब मान लीजिए कि अल्लाह की आकृति बनाने के लिए वो क्या है, काफी उत्साहित है। अल्लाह की आकृति बनाने के लिए यह क्या लड़का है, काफी उत्साहित है, उत्सुक रहता है, अल्लाह की आकृति बनाने के लिए काफी उत्सुक है, ऐसे याद करिएगा। सिनोनिम से ईगरनेस या विलिंगनेस, और इसका एंटोनिम से अपैथी या इंडिफरेंस। नेक्स्ट है कि एब्सकॉन्ड में सिर्फ फरार होना है, इसका मतलब होता है फरार होना। अब देखिए इसको एब्सकॉन्ड, अब देखिए इसको ऐसे रीड कर, अब इस कांड, इसको पढ़िएगा कांड, यस को पढ़िएगा इसको पढ़ेगा अब। मान लीजिए कहीं, मान लीजिए एक प्लेस है और यहाँ पे कोई लफड़ा हो गया, विवाद हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई विवाद हो गया। तो अब विवाद होने के बाद जो वहाँ पे विवाद करने वाले हैं वो भाग गए हैं, ठीक है। अब वो भाग गए, तब अब जब पुलिस यहाँ पर आई, तो अब पुलिस ने क्या किया, अब इस कांड को करके कौन फरार हो गया, अब इस कांड को करके कौन भाग गया, अब इस कांड को करके कौन फरार हो गया, अब इस कांड को करके कौन फरार हो गया, अब इस कांड को करके कौन फरार हो गया, अब इस कांड को करके कौन भाग गया, ठीक है। सिनोनिम से एस्केप या रन अवे, और इसका एंटोनिम से रिमेन या स्टे। अब नेक्स्ट है कि अस्ट्रिय, में तो संयमी, इसका मतलब होता है संयमी, इसका मतलब होता है संयमी। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, आपको समझने में आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे आप उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो कि मैच हो रहा था, मैच में क्या हो कि ऑस्ट्रेलिया वाले मान लीजिए कि मैच हार रहे थे, तो अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने जो खान पियन, अपने प्रैक्टिस पे काफ़ी संयम दिखाया। उन्होंने क्या किया कि अपने उस खान पियन और प्रैक्टिस पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाए, फालतू काम नहीं किए, तो उन्होंने क्या किया, अब वो मैच जीतने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने अपने ऊपर काफ़ी संयम दिखाया, उन्होंने अपने प्रैक्टिस, अपने मैच पे काफ़ी संयम दिखाया, तो उन्होंने यह मैच जीता। और इसका सिनोनिम से स्टर्न या स्ट्रिक्ट, इसका एंटोनिम से जेंटल या माइल्ड। नेक्स्ट है कि एस्युएज मीन्स शांत करना है या कम करना है। एस्युएज मीन्स शांत करना या कम करना, ठीक है, इसका मतलब शांत करना है। तो आप देखिए इसको पढ़े आंसू, इसको आप पढ़िएगा आंसू मतलब रोना, और एज इसको पढ़िएगा एज मीन्स आयु। मान लीजिए कोई 20 साल का बच्चा है, वह छोटी छोटी बातों में रोने लग रहा है, आंसू दिखाने लग रहा है, तो वो छोटी छोटी बातों में क्या है कि आंसू दिखाने लग रहा है। तो कोई दूसरा, उसके जो माता पिता होंगे क्या कहेंगे,
इतने बड़े हो गए अभी भी आंसू अभी छोटी छोटी बात पे रोने लग रहे हो, तो ऐसे उसे कह के क्या कहें, आंसू मत बहाओ अब शांत हो जाओ, आंसू मत बहाओ अब शांत हो जाओ। इतने बड़े हो गए अभी तक रो रहे हो, तो ऐसे कहेंगे आंसू मत बहाओ अब शांत हो जाओ, आंसू मत बहाओ इतनी एज में अब शांत हो जाओ, आंसू मत बहाओ अब शांत हो जाओ, एस्युएज हो जाओ। एस्युएज मीन्स शांत करना। सिनोनिम्स एले और एलिविएट, एंटोनिम्स एग्रीवेट या प्रोवोक। ALLY, अली मीन्स होता है मित्र। आपने एक मूवी देखा होगा धूम, धूम में आपने एक मूवी देखा धूम, ठीक है। धूम में अभिषेक बच्चन और एक उनका दोस्त रहता है, उसका नाम रहता है अली, ठीक है, अली। अब धूम मूवी में अभिषेक बच्चन जो रहते हैं उसका एक दोस्त रहता है, उसका नाम रहता है अली। अली और अभिषेक बच्चन क्या होते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं। तो हम वहीं से याद करेंगे कि अली क्या था, अभिषेक बच्चन का दोस्त था। अली धूम मूवी में अभिषेक बच्चन का मित्र था, तो इसका मतलब होता है मित्र। सिनोनिम्स है इसका फ्रेंड और एसोसिएट। इसका एंटोनिम्स है अपोनेंट या फोय। फोय मीन्स दुश्मन होता है। एक ईडीएम होता है फ्रेंड एंड फोय। नेक्स्ट है कि अप्राइज। अप्राइज मतलब होता है सूचित करना। क्या होता है, सूचित करना, यानी किसी को सूचना देना, ठीक है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, आप इसको प्राइज मतलब पुरस्कार। जिससे मान लीजिए कोई पुरस्कार जीत गया, कोई मैच जीत गया या कोई भी जो है टूर्नामेंट जीत जाता है, तो तुरंत मान लीजिए उस खेल में या मतलब ऑनलाइन गेम में अब ऑनलाइन गेम में क्या है कि यह कोई टूर्नामेंट जीत गया, तो क्या हुआ कि ऑनलाइन गेम में थोड़ा सा लेट जो होता है सूचना आती है। तो उसी में कहा गया कि जब आपको प्राइज मिलेगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपको जब प्राइज दिया जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपको जब प्राइज दिया जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसको करिएगा आप और इसको करिएगा प्राइज मतलब पुरस्कार। जब आपको पुरस्कार दिया जाएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका सिनोनिम्स है इन्फॉर्म या नोटिफाई। इसका एंटोनिम है काउंसिल या हाइड, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपीज। अपीज मीन्स होता है संतुष्ट करना। अपीज मीन्स होता है संतुष्ट करना। तो मान लीजिए कहीं विवाद हो गया, ठीक है। अब विवाद में क्या होगा कि मान लीजिए एक होटल है, ठीक है। इस होटल में दो लोगों के बीच विवाद हो गया। मान लीजिए मैनेजर है। अब मैनेजर आते हैं तो क्या कहते हैं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, यानी आप लोग प्लीज शांत करना। इनका मतलब शांत करना, ठीक है। आप प्लीज, देखिए इसको रिलेट करके आप प्लीज को प्लीज करेगा, अपीज कर, आप प्लीज शांत हो जाइए, आप प्लीज शांत हो जाइए। फिर हम लोग इस मैटर को देखेंगे क्या हुआ है। आप प्लीज शांत हो जाइए, अपीज ऐसा करिएगा, ठीक है। अपीज मीन्स आप प्लीज, अपीज या आप प्लीज। इसका सिनोनिम्स है पेसिफाई या असुएज। असुएज मैंने बताया ना अभी कि आंसू मत बहाओ शांत हो जाओ, आंसू मत बनाओ और शांत हो जाओ। और इसको याद करेंगे पैसिफिक ओशियन। देखिए पैसिफिक ओशियन देखें, प्रशांत महासागर, तो वहीं से हम इसको याद करेंगे। एंटोनिम से इरिटेट करना है। इरिटेट मतलब परेशान करना, एजिटेट करना है। नेक्स्ट है कि अपैथी मतलब उदासीन। अपैथी मीन्स होता है उदासीन। एक हम देखें सिंपैथी। सिंपैथी में सहानुभूति होता है। एक होता है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है नापसंदगी, ठीक है। और एक होता है अपैथी। अपैथी मतलब होता है कि ना तो उसे पसंद करता है ना उसे नापसंद करता है, मतलब वो उदासीन है। अपैथी देखिए इसका मतलब होता है पसंद करना, और इसका मतलब नापसंद करना, और इसका मतलब उदासीन, मतलब कि उसे न मतलब है वो पसंद करता है ना ही उसे पसंद करता है, वो एक न्यूट्रल है, तो उसे ही कहते हैं अपैथी, ठीक है। आप इसे तीनों को एक साथ रिलेट करके याद करेंगे तो काफ़ी इजीली आराम से याद होगा। और इसका सिनोनिम से इंडिफरेंस या पॉजिटिवनेस, और इसका एंटोनिम से इंटरेस्ट या कंसर्न। नेक्स्ट है कि अबेंडन। अबेंडन मीन्स होता है त्यागना या छोड़ना। क्या होता है, त्यागना या छोड़ना, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, आप देखिए इसमें लिखा एक, ये सब वो मैंने बताया, एक होता है और आप इसे कहेंगे बंधन। एक बंधन, ठीक है। एक बंधन जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है और एक टीचर में,
जब अगर मान लीजिए स्टूडेंट सफल हो जाता है और टीचर उसे उसके बीच में क्या हो जाता है, अबेंडन हो जाता है, मतलब वह क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसे छोड़ कर चला जाता है। मान लीजिए आप ही अगर हमारे चैनल से पढ़कर सफल हो जाते हैं तो हमारा और चैनल क्या होगा, आप अपनी ड्यूटी करने चले जाएंगे। अभी जब तक आप नहीं सफल हैं तब तक आप हमारे चैनल से बने रहेंगे। तो इसी तरह जब आप हमें छोड़कर चले जाएंगे एक बंधन जो है हमारा ये टूट जाएगा। ठीक है, एक बंधन जो है ये हमारा टूट जाएगा जब आप ड्यूटी करने चले जाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे समय नहीं मिलेगा। तो यह एक बंधन टीचर और स्टूडेंट के बीच टूट जाता है। ठीक है, एक बंधन। सिनोनिम्स गिव अप या रिलेंक्विश, इसका एंटोनिम्स से कीप या कंटिन्यू। नेक्स्ट है कि अबसर्ड। अबसर्ड मीन्स होता है बेतुका, इसका मतलब होता है बेतुका, मतलब अजीबोगरीब। अजीबोगरीब मतलब जिसका कोई तर्क संगत अर्थ ही ना हो, अब उसे बोलते हैं अबसर्ड। अबसर्ड इसको आप इसको रिलेट करेगा, अब याद रिलेट करेगा सर्द। मान लीजिए कि रूम में बहुत गर्मी थी, ठीक है, रूम में बहुत गर्मी थी, उसी में एक बच्चा खड़ा होकर बोल रहा है, जैसे मान लीजिए क्लास चल रहा है, कई बच्चों की क्लास चल रही है, तो अब इसी में एक बच्चा मान लीजिए खड़ा होकर कह रहा है कि सर जी अब सर्दी लग रही है, अभी फैन बंद कर दिए, जबकि सभी बच्चों को गर्मी लग रही है, यानी गर्मी का मौसम ही है। तो सब कहेंगे क्या बेतुकी से जैसा बात करते हैं, अब सर्दी लग रहा है, यानी अब सर्दी लग रहा है, वह कह रहा है कि अब सर्दी लग रहा है। तो बच्चे कहेंगे क्या अब सर्द कर रहा है, बेतुका जैसा बातें कर रहा है, अब सर्दी लग रहा है या ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। तो अब सर्द मतलब बेतुका, यानी जिसका कोई अर्थ ही ना हो। इसका सिनोनिम्स है रेडिकुलस या स्टूपिड, इसका एंटोनिम्स है रियलिस्टिक या लॉजिकल। ठीक है दोस्तों, यह आज का हमारा लास्ट वर्ड था। अभी इसमें हम 40 वर्ड और सीखेंगे, उसके बाद हम 20 स्टार्ट करेंगे और 20 से भी हम पूरा 100 वर्ड सीखेंगे। इसी तरह हम यह पूरी सीरीज जेड तक सीखेंगे। इसके बाद हम वन वर्ड भी सीखेंगे, ईडियम भी सीखेंगे, होमोनिम्स भी सीखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा ग्रामर का एरर भी सीखेंगे। इसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और वर्ड सिखाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।